पंजाबियों दे मजे हो गए आज तो। छा गए पंजाबी छा गए। एक बार फिर आरसीबी के घर में जाकर भाई साहब खदेड़ दिया। ओ भाई आरसीबी वाले ये सोच के खुश हो रहे कि भाई 49 तो बच गए। वही 49 का रिकॉर्ड टूटते टूटते रह गया भाई, बच गए हम तो। बिल्कुल 49 वाला रिकॉर्ड बच गया मेरे भाई। पंजाबी एसजे फैन बच गए भाई, रो रो के बुरा हाल हो गया था। वो तो टीम डेविड की जय हो रे टीम डेविड, तूने आरसीबी के फैंस को तो बचा दिया कम से कम। मुकाबला भले तुम हार गए, तुम्हारी एक बार फिर पंजाब वालों ने उड़ा दिया तुम्हारे घर में भाई साहब। तुम्हें सांस लेने का मौका नहीं मिला, लेकिन भाई 49 रन तूने बचाए, हम तो वहीं खुश हो गए भाई। रिकॉर्ड बच गया इनका तो भाई, एक बार फिर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देते तो क्या ही करते। लेकिन भाई पंजाब का परफॉर्मेंस वाह भाई, क्या ही कहने। इस बार तो पंजाबी छा गए भाई। वो कहते पंजाबी आ गए भाई, पंजाबी आ नहीं गए, पंजाबी तो छा गए। बिल्कुल भाई, अब करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ भाई साहब। आज एक बार फिर आरसीबी के घर में, एक बार फिर आरसीबी के घर में भाई साहब लॉलीपॉप पकड़ा दिया रे पंजाबियों ने। भाई आरसीबी को चौकर्स कहें तो भाई इससे बड़ी चौकर्स टीम और हो ही नहीं सकती भाई। घर से बाहर जाकर इतने मुकाबले जीत रहे हो भाई, अपने घर में एक आध मुकाबला तो जीतो ताकि तुम आगे जा सको। तुम हर बार वही परफॉर्मेंस कर रहे हो भाई, बाहर जाकर पेल रहे हो लेकिन घर में खुद पिल रहे हो भाई। भाई करे तो करे क्या, जाए तो जाए क्या। आरसीबी वाले भाई साहब भाई गजब खेल खेलते हैं यार, बाहर जाके अच्छा करते हैं, घर में भाई साहब एक मुकाबला नहीं जीत पाते। और पंजाबी थोड़ा तो रहम कर देते आरसीबी फैंस के ऊपर। साले तुम तो 49 का रिकॉर्ड तोड़ने चले थे। टीम डेविड की वजह से भाई साहब आरसीबी के फैंस जो हैं उनको भाई साहब थोड़ी राहत मिली होगी भाई। आखिरकार आरसीबी के फैंस को तो बचा ही डाला उसने भाई। एक बार तो गोटे मुंह में आ गए थे आरसीबी फैंस के भाई ये क्या हो रहा भाई, वो टूट गया वो 49 का रिकॉर्ड। ऐसे इनका तो धक धक वहीं पर होने लगा था कि आज तो टूटा रिकॉर्ड 49 का। लेकिन भाई आखिरकार बच जरूर गया। और बचाया किसने भाई, टीम डेविड ने। कमाल की पारी खेली भाई, जितनी तारीफ की जाए टीम डेविड की उतनी कम है। लेकिन भाई डेविड की तारीफ तो बाद में करते रहेंगे, लेकिन पहले तारीफ तो भाई पंजाब वालों की बनेगी ना भाई साहब। चंडीगढ़ से सफर बेंगलुरु तक, और भाई साहब बेंगलुरु के घर में हराना, भाई साहब ये तो हर कोई करके जा रहा है। और एक बार फिर तुमने भी करके दिखा दिया भाई। बेंगलुरु की लगातार तीसरी हार है अपने घर पर भाई साहब। मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे आरसीबी वाले। सम्मान देते हो, मानते तुम अपने घर में भाई साहब, अतिथि को नहीं मारते। घर के अंदर तुम्हारे संस्कार है, लेकिन इतने संस्कार तुम इतने रखोगे क्या घर में संस्कार? भाई संस्कार इतने रखोगे मेहमान नवाजी के कि भाई खुद के फैंस के गोटे मुंह से बाहर ही नहीं निकले आज तो भाई। करे तो करे क्या वो भाई। खुशी का मौका कब मिला उन्हें, जब 49 से पार हुई आरसीबी, 50 रन बने तब उन्हें खुशी मिली कि भाई चलो 50 तक तो पहुंचे। लेकिन भाई 50 तक तो तुम पहुंचे, उसके पीछे टीम डेविड था। टीम डेविड भाई ये बंदा इस आरसीबी के लिए कमाल कर रहा। लेकिन भाई आरसीबी कर क्या रही, मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा। ये 14 ओवर का मैच समझ रहे थे कि भाई ये 7-8 ओवर का समझ रहे थे। आते ही लप्पे मारे जा रहे थे भाई, कहीं जाना था क्या? बिल्कुल भाई, जाओ तो जाओ कहां पर भाई। आप देखो आरसीबी के फैंस तो वहीं खुश हो गए जहां भाई साहब टीम डेविड चल गया। और भाई टीम डेविड का क्या है, सिंपल सा है ना, वो नहीं होता आज तो भाई आरसीबी के फैंस मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहते भाई। आरसीबी फैंस उस टीम डेविड को भाई साहब आज अपना आइडल बना चुके हैं। उस टीम डेविड की आज गाथा गा रहे हैं भाई साहब। टीम डेविड आज आ गया, इसी वजह से आरसीबी फैंस के जो भाई साहब घोटे थे ना, वो भाई साहब सिस्टमेटिक वहीं लग गए। क्योंकि एक वक्त ऐसा आ गया था आरसीबी 49 रन तक नहीं पहुंच पाती। ये तो भाई टीम डेविड के रन निकाल दो तो 49 रन तक नहीं पहुंच पाए है। भाई एक बात बताऊं आपको, मेरा भाई बाथरूम में जाकर आया तब तक तो भाई आरसीबी के 7 विकेट गिर गए थे। ये आराम से गया था कि भाई आज तो आरसीबी वाले 150 रन ठोक देंगे 14 ओवर में, ये कर देंगे। लेकिन भाई वापस आए तब तक मैंने कहा कि भाई 7 निपट गए, 49 का रिकॉर्ड खतरे में है। तो भाई का फिर से प्रेशर बन गया और फिर जाना पड़ा इसको। भाई क्या करूं, आरसीबी का फैन होना भाई साहब। अब आरसीबी का फैन हूं और भाई मैं कर भी तो क्या सकता हूं। अब देखो मैं आरसीबी को सपोर्ट करने के लिए मैं क्या क्या करता हूं भाई। आपको मालूम होगा मैं आरसीबी के इस मैच को देखने के लिए पूर्ण रूप से बारिश की वजह से तो मैं बैठा था भाई। पिच पर कुछ अलग चलेगा, लेकिन भाई ये साले कब सुधरेंगे आरसीबी के बल्लेबाज, साले लप्पे मारने इनको भाई। थोड़ा वक्त लेके देख सकते थे। 14 ओवर का गेम कोई छोटा ओवर नहीं है, कोई छोटा मोटा गेम नहीं है। फिर भी ठीक है, तुम जीत सकते थे। साले किसको ओवर दे दिया? अरे मेरे भाई तुमने बड़े बड़े गेंदबाजों को ओवर ही तुमने बचा लिया, तुम सक्सेसफुल टीम नहीं बन पाओगे। इसका सिंपल सा कारण है, साले तुम स्पिनर गेंदबाज को वहां गेंदबाजी करवा रहे जहां उसको मदद नहीं मिल रही। तेज गेंदबाज इतनी जबरदस्त बाउंसर फेंक रहा है, वहां उसको ओवर नहीं दिया गया। लेकिन भाई आरसीबी वालों ने जो कुछ किया नहीं किया, लेकिन आप जरूर कर सकते हो भाई। लाइक कर दो वीडियो को एक बार तो, क्योंकि भाई मैच जबरदस्त था तो एक लाइक तो बनता है। और साथ में कमेंट आप कर सकते हैं, जो भी कमेंट करना चाहते हो भाई। बिल्कुल एमडी नेहाल ठाकुर कह रहे कमेंट पढ़ते हो, बिल्कुल पढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद सबके कमेंट A to Z पढ़ते जाएंगे और भाई बीच बीच में लेते रहेंगे। इसके साथ ही सतम सिंह कहते हैं गुड पंजाब, पंजाबी तो छा गए, छाए नहीं भाई साहब, ढेर कर दिए गए आरसीबी को। और भाई हमारे एक्टिव
सब्सक्राइबर जो कमेंट करे वो है समीम, वो कह रहे आरसीबी वालों डूब के मर जाओ तुम, देवदत्त पड्डीकल को इन्होंने नहीं खिलाया, ये कुछ कैसा कह रहे हैं, इज्जत बचा के कुछ, ये 50 रन बन गए इसलिए इज्जत बच गई इनकी, ऐसा कहना चाहते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर कुछ भी कहो, आरसीबी ने खराब परफॉर्मेंस किया, लेकिन खराब परफॉर्मेंस इनके बल्लेबाजों ने जानबूझकर किया भाई। आरसीबी वालों इससे अच्छा तो वो क्या कहते हैं भाई, शीघ्र पतन वाले बीमारी के वो भी ज्यादा टिक जाते जितना तुम पिच पर नहीं टिक पाए। भाई क्या किया तुम लोगों ने? भाई किया तुमने तो हक दिया पूरे अपने मैदान पर। ये लगातार तीसरी हार है भाई साहब बेंगलुरु की। मानते हैं तुमने सन ऑफ सरदार मूवी देखी है, तुम्हारे संस्कार है भाई साहब, 22 बार वाली टीम को तुम अपने घर में नहीं मारते हो, लेकिन फिर वही हो गया। तुम कितनी बार नहीं मारोगे? तुम्हारे 7 मुकाबले हैं बेंगलोर में और भाई तुम 3 मुकाबले तो हार गए। मानते हैं तुम बाहर जाकर अच्छा खेल रहे हो, लेकिन फिर बात वही हो गई। एज ए आरसीबी फैंस मैं तो भाई मर जाऊं, मैं कुल मिलाकर मेरी तो ऐसी स्थिति बन गई आज। भाई का मरने का मन कर रहा, लेकिन मैं ऐसे कहूंगा भाई रुक, अभी भी आरसीबी का काफी खेल बचा हुआ। इसी बीच एमडी निहाल कर रहे हैं कमेंट, ये कह रहे हैं प्लेयर ऑफ द मैच टीम डेविड 19 पर 50। भाई टीम डेविड को मैन ऑफ द मैच नहीं मिलेगा, भाई ने पहले बेहतर परफॉर्मेंस किया, लेकिन गेंदबाजों में से कोई एक गेंदबाज ले जाएगा भाई। पंजाब का गेंदबाजों ने भी कमाल किया भाई। बिल्कुल भाई साहब, बाबर आजम के भाई साहब वो आत्मा आ गई आरसीबी की टीम में। और भाई बबरो बन गई, बबरो पूरी। ये बाबर कहते हैं ना, बाबर की नजर पड़ गई आरसीबी के ऊपर भाई। आज किसी ने बल्ला घुमाया नहीं घुमाया भाई, चलता बना। और भाई ये कर क्या रहे हैं भाई? लिविंगस्टन, ये लिविंगस्टन है, क्यों खिला रहे हो भाई इसको? करना क्या चाहते हो? तुम्हारे पास एक अच्छा खिलाड़ी बचा हुआ है विदेशी, उसको लाओ यार, वो छक्के भी मारेगा तो लंबे जाएगा। भाई पंजाब वाले आज ऐसा कौन सा तेल लेकर आए थे भाई साहब? तेल ऐसा लगाया आरसीबी की टीम को तो भाई साहब मौका ही नहीं मिला। भाई साहब पहले स्ट्रक्चर लाया गया, भाई नवरत्न का तेल लेकर आए थे चंडीगढ़ से ये, और भाई साहब एक ने भाई साहब हर एक गेंदबाज को विकेट मिला। कोई बिना विकेट के खाता ऐसा कोई गेंदबाज नहीं था जिसके खाते में विकेट नहीं थे। भाई साहब बराबरी से पहले स्ट्रक्चर लगाया, तेल लगाया और एक खिलाड़ी को स्ट्रक्चर पर लेटाया, और पंजाब के खिलाड़ी ने डंडे पे तेल लगा कर एक बार फिर आरसीबी के घर में खदेड़ डाला। भाई ओए आरसीबी फैंस, एज ए आरसीबी फैंस भाई साहब उनके लिए तो थोड़ा रहम कर दो, उनके लिए तो परफॉर्मेंस कर दो तुम अपने घर में। भाई वो तुम्हारे लिए इतने साल से रॉयल है, लेकिन सालों तुम नहीं सुधरोगे आरसीबी के प्लेयर। तुम करना क्या चाहते हो भाई? वो इतना तुम्हारे लिए लॉयल है, लेकिन तुम अपने ही घर में, जबकि यहाँ पर पूरा का पूरा लाल था मैदान, सिर्फ आरसीबी के सपोर्टर भरे पड़े थे, लेकिन भाई उनको खुशी का मौका कब दे रहे हो तुम? 42 रनों पर 7 आउट हो जाते, वो बेचारे करे तो क्या करे। इतना तो बारिश का इंतजार किया, और फिर तुम्हारी ये बारिश क्या, तुम्हारी टट्टी देखने को मिली यहाँ पर जो तुमने पिच पर किया आज। बिल्कुल, बाबर का नाम मत लो यार। नेहाल ठाकुर कह रहा है भाई नहीं ले तो क्या ले भाई साहब, बाबर और आरसीबी टीम में बस सिमिलरिटी है। ओपी टीम में कुछ नहीं करता और आरसीबी की तो पूरी टीम कुछ नहीं करती। सारी टीम केवल विराट के पीछे चलती है, वो नहीं चलता तो भाई आज मालूम पड़ गया क्या सिस्टम है। वो एक छोर पर खड़ा रहेगा तो ही आरसीबी मुकाबले में अच्छा करेगी। वो जिस दिन जल्दी आउट होता है, ये हालत आपने देख लिया, ये 49 बच गए, वो ये लेकर का ना, ये भाई उसको बच्चा के ले गए टीम डेविड, अन्यथा भाई साहब क्या क्या हो जाता। आरसीबी के फैन 10 दिन तक मुंह नहीं दिखाते भाई, आरसीबी 49 से कम रन बना देती तो आज। भाई 10 दिन तक नहीं भाई, 10 साल तक नहीं दिखाती, क्योंकि भाई पहले जब 49 पर आउट हुए थे वो अब तक मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। और भाई आज अगर फिर ऐसा ही हो जाता तो क्या करते भाई? किसको मुंह दिखाते? मुंह दिखाने लायक तो अब भी नहीं है आरसीबी वाले, क्योंकि भाई इनके टीम डेविड को छोड़ दे तो इनके बल्लेबाजों ने किया क्या भाई? पिच इसी भी नहीं थी कि तुम रन नहीं बना सकते, तो टीम डेविड ने भी तो बनाए ना भाई 26 गेंदों पर 50 रन। बिल्कुल भाई, और देवदत्त पाटिकल को ना खिलाना ये तो भाई साहब सबसे बड़ी मूर्खता, और भाई मूर्ख टीम ही आरसीबी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गुरविंदर सिंह सिंधु क्या कह रहे भाई साहब? पंजाब जीत गया, ओ जीत गया भाई साहब, बल्ले बल्ले हो गई पंजाब वालों की। नेहाल ठाकुर जी कह रहे नेक्स्ट में लियम लिविंगस्टन नॉट प्लेइंग। भाई नहीं खिलाओ इसको, ये साला इंग्लिश का जो खिलाड़ी ना चले तो चांद तक भाई, ये इसके जनरेटर में तेल ही नहीं है भाई। पेट्रोल ये इंग्लैंड ही भूल गया, और वो बटलर की जो कप्तानी गई ना इस लॉलीपॉप की वजह से गई। ये साले जिस जगह खेलता है वो बेचारा बटलर आराम से शुरुआत में रन बनाया करता था, और जब बारी आती थी कि अंत में आए कोई बड़ा पारी खेले, लेकिन ऐसे चप्पल चोर बैठे हुए थे टीम में, तो क्या करे, उस बंदे को कप्तानी छोड़नी पड़ गई। भाई इसको बाहर निकालो और वेस्ट इंडियन पावर लेकर आ जाओ, आरसीबी वालों तुम्हारे मौज ही हो जाएगी तुम्हारे तो। बिल्कुल भाई, वहां पर कमाल कर सकते हो। अब हम बात करते हैं भाई लोगों आरसीबी के बल्लेबाजों की कि आखिरकार इसने किस प्रकार से हगा आते ही भाई, इतनी बुरी तरीके से कौन हकता भाई? विराट कोहली, फिलिप सेल्ट आए मैदान पर, 14 ओवर का मैच था। ऐसा तो था नहीं कि भाई ये कोई 7-8 ओवर का ही मैच हो कि आप जल्दी से इसे समाप्त करना चाहते हो। क्यों भाई? थोड़ा समय ले सकते थे भाई, तुम्हें भी लपे मारना, तुम कौन से टुल्ले हो जो लपे मार सकते हो? बाकी की तो छोड़ देता हूं मैं भाई, विराट कोहली को क्या हो गया आज, ये क्यों लपे मारने गए? बिल्कुल भाई साहब, फिलिप सोल्ट का तो सिंपल सा बंदा हो, तो जब तक आउट नहीं होता जब तक मारता रहता है। फिलिप सोल्ट के बारे में हम कुछ ना कहेंगे क्योंकि बंदे ने पहली गेंद पर चौका लगा दिया था, उसके बाद बड़ा शॉट खेलेगा। इसकी तो आदत है भाई, ये आदत है, ये मारेगा, मारता तो बहुत मारता है, लेकिन भाई नहीं मारता तो नहीं मरती, इससे बात खत्म है, ये आउट हो गया। लेकिन भाई विराट को तो एक छोर संभालना था आज। बिल्कुल भाई साहब, विराट कोहली भाई आज 20 ओवर का मैच नहीं था, 14 ओवर का मैच था, कम से कम 72 गेंदों का मैच था।
72 किया, 84 84 गेंदों का, का। 84 गेंद खेलनी थी, उसमें से कम 20 गेंद विराट खेल लेता तो भाई वैसे रन बना देता विराट कोहली। कम से कम 10 गेंद तो खेलनी थी ना विराट कोहली को। भाई 3 गेंदें खेली, 1 रन बनाया। या तो तुम जब ड्रेसिंग रूम में बैठे थे या तो सेटल्ड कर देते कि हम सभी खिलाड़ी 10-10 गेंदें खेलेंगे तो हो जाएगी। नहीं भाई, लेकिन विराट कोहली की से इतना कहना चाहूंगा कि भाई जब मैच तेजी से रन नहीं बनाता तब तो तू आराम से 30-30 गेंदें खेलकर भी 30 ही रन बनाता है। तो वही काम आज ही तुझे यहाँ पर करना था ना। यहाँ पर भी तू अगर 100 की स्ट्राइक से भी बल्लेबाजी करता तो दोनों छोर से तो विकेट नहीं गिरते, तो कम से कम दूसरे छोर से रन बन ही जाते। अगर क्रीज पर विराट होता तो दूसरे छोर पर रन बनते, लेकिन भाई विराट का आज लप्पा मारना टीम को ले डूबा। बिल्कुल भाई साहब, विराट आउट हुआ ठीक है, ओपनर खिलाड़ी है चलता है, लेकिन भाई कप्तान रजत पाटीदार, भाई ये बंदा जब तक बल्लेबाजी कर रहा था भाई साहब उम्मीद थी एक, क्योंकि भाई लिविंगस्टन। लेकिन रजत पाटीदार से पहले हम कुछ खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं भाई। उनमें आता है लिविंगस्टन। ये पता नहीं क्यों खिला रहे आरसीबी वालों। मुझे तो लगता है कि आरसीबी के कप्तान या मैनेजमेंट का कोई वो वीडियो है, सीक्रेट वीडियो इस लिविंगस्टन के पास, जो ये बार बार दिखा कर कहता कि भाई वायरल करूं या टीम में जगह देता हूं, इसीलिए इसे टीम में जगह मिल रही भाई। और इसके अलावा भाई जितेश शर्मा, ये गरीबों के धोनी जितेश शर्मा, क्या करना चाहता है? तुझे धोनी बनना है ना, ऐसे बनेगा धोनी। भाई ये इसने क्या बोला था रे, जब आईपीएल में इसको आरसीबी वालों ने खरीदा था, मैं चुकदा में से 10 मैच जिता दूंगा। मेरे भाई तू 4 मैच जिता दे बहुत है, तू 4 मैच जिता देगा तो आरसीबी क्वालिफाई कर देगा। साले 10 नहीं जिताने हमको, तू 4 ही जिता दे बहुत है, कम से कम रन तो बना दे। भाई ने क्या किया, 7 गेंदें खेली, 2 रन बनाए, मतलब थाला फॉर रीजन कर दिया। गेंदों में तो गरीबों का धोनी है तो ये तो करना ही है, और किया कहाँ पे, जहाँ गेंदों में किया। भाई ये रनों में कर देता तो थोड़ा फायदा मिल जाता। इसके अलावा लिविंगस्टन, साले जिंदा पत्थर को तो ये खिलाते हैं और आरसीबी को मार के चला जाता है। अब देखो पत्थर की भाई लगती भी आरसीबी की टीम को ही है भाई। बिल्कुल बेड़ा गर्क करका है इस इंग्लैंड के इस भीख मंगे चप्पल चोर खिलाड़ी ने। इसी बीच एमडी निहाल कह रहे हैं कि भाई रोमारियो सेपर्ट इज बैक नेक्स्ट आउट ऑफ लियान लिविंगस्टन। भाई हो सकता है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि आरसीबी के मैनेजमेंट का वीडियो है इस लिविंगस्टन के पास, और ये दिखा देगा तो वो फिर से इसे ही लेंगे भाई। भाई आरसीबी वाले जितने घर में मेहमान नवाजी कर रहे हैं ना भाई साहब, इतने तो कोई नहीं करता है। और चौधरी समीम कह रहे हैं कि लिविंगस्टन साला टीम पर बोझ है। बिल्कुल, ये तो बोझ क्या भाई, पूरी टीम इसको डोर रही है। ये तो बिल्कुल भाई, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। पंजाब ने पंजाबी की तरह ही मुकाबले को जीता। अरे ओ पंजाबी के देश, जो पंजाब को चाहने वाले, पंजाब को भाई साहब इज्जत से सपोर्ट करने वाले, तुम तो वीडियो को लाइक कर ही सकते हो, कर दो चैनल को सब्सक्राइब यार, कर दो कर दो कर दो। तुम तो जीते भी इतने खतरनाक होना यार। आज तो भाई उसके बाद एक छोर पर तो कप्तान सिन्हा तान कर खेल रहा था, लेकिन भाई उसके बाद पतली टंगों वाला, भाई इस बंदे का कुछ समझ में नहीं आता है। कृणाल पांड्या, बड़े साहब बड़े साहब भाई, बिल्कुल भाई, पांड्या पुत्र बड़े साहब। ये इसका क्या है, ये क्या करता है आपको मालूम है भाई? ये एक मैच जीताता है और एक मुकाबला हराता है। भाई इसका एक बताऊं आउट कैसे हुआ, ये भी बता देता हूं भाई। आउट हुआ, इसके गेंद बल्ले पर लगकर हेलमेट पर लगी थी, और बंदा क्या करा कि मेरे तो बल्ले पर लगी नहीं, रिव्यू ले लिया इसने। भाई जाते जाते रिव्यू भी लेकर गया। इस बंदे को इतना कॉन्फिडेंस था कि बल्ले पर गेंद नहीं लगी। अरे भाई तेरे दिमाग पर लगने से वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, बाकी गेंद बल्ले पर लगी थी तेरे। भाई पंजाब की जीत के हीरो कौन है वो कमेंट कर दो यार। अब भाई बात करते हैं रजत पाटीदार की। यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, सब कुछ सेटल्ड था मुकाबले में, लेकिन फिर बात वही हो गई जब कप्तान को सिन्हा तान कर खड़ा होना था, लेकिन वहां पर वो भी हक के चला गया। भाई साहब यजवेंद्र चहल के बारे में एक ही बात कहना चाहूंगा कि ठुकरा के मेरा प्यार, 2 साल पहले तूने मेरे को लिया था, फिर तुमने दे दिया राजस्थान वालों को, फिर तुम्हें खरीदने का मौका दिया था, तुम खरीद सकते थे मुझको, लेकिन आज फिर बता दिया ऐसे करके। भाई ऐसे करके सेलिब्रेशन जो दिखाया ना यजवेंद्र चहल ने, यूं करके भाई प्रीति जिंटा की तरफ यूं किया, विराट कोहली की तरफ तो इसका पिछवाड़ा था। अब देखिए भाई यजवेंद्र चहल का खौफ, भाई खौफ का दूसरा नाम है बंदा यजवेंद्र चहल। दम है तो रोक के दिखाओ, इसको कोई रोक भी नहीं मारा है। और भाई अब इसके बाद इन्होंने आरसीबी वालों ने क्या किया, टीम डेविड था, उसके बाद मनोज बांगड़े को ये लेकर आए भाई इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर। मनोज बांगड़े को लाए पर भाई बांगड़े ने भी वही किया, ना तो ये बांगड़ा कर पाया और पंजाबियों के बांगड़े करवा दिए, क्योंकि पंजाबियों को डांस करना था और करवा दिया इसने। भाई एक समझ में नहीं आता इन्होंने देवदत्त पाटिकल को खिलाया क्यों नहीं भाई? ना तो इससे गेंदबाजी करवाई, ना इससे कुछ करवाया, इससे अच्छा देवदत्त पाटिकल को खिला सकते थे। लेकिन भाई उसको शुरुआत में प्लेइंग 11 में रखना था, लेकिन ये उस मूड से नहीं था कि भाई आज एक एक्स्ट्रा गेंदबाज उतरना चाहिए था, इस कॉन्फिडेंस से आए थे, लेकिन बल्लेबाजों ने शुरुआत में एक दिया तो फिर मजबूरी में इसको लाना पड़ा। तो फिर भी तो ला सकते थे ना, इसको कोई बड़ी बात नहीं हुई। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो फिनिश नहीं कर जाता। अब भाई टीम डेविड की बात करते हैं। टीम डेविड ने क्या किया भाई? ये बंदा ना होता तो आज 49 रन से कम ही स्कोर होता आरसीबी टीम का। बंदे ने भाई साहब अच्छा खासा स्कोर बनाया और मुंबई मतलब अपनी आरसीबी टीम को 95 रनों तक पहुंचाया। इसके 50 रन को निकाल दो, 45 रन पर ऑल आउट थी आज आरसीबी की टीम। मतलब ये कम से कम 3 या 4 रन बनाता तो ये 49 का जो स्कोर है ना, ये बच जाता भाई साहब। मतलब ये फेल हो जाता, मतलब अपना ही रिकॉर्ड आरसीबी वाले तोड़ देते। लेकिन बंदे की तारीफ बनती है, 26 गेंद पर 50 रन बनाए, 5 चौके 3 छक्के उड़ाए, जिसमें 3 तो लगातार छक्के थे। भाई कमाल बल्लेबाजी की थी भाई। इस मुकाबले में थोड़ी बहुत जान डाली वो इसी टीम डेविड की बल्लेबाजी ने डाली, बाकी आरसीबी वालों ने तो गोबर किया था। वो कितना बुरा किया था आपको पता ही है। भाई भुवनेश्वर कुमार ने अच्छे खासे 8 रन बना दिए और भाई
अच्छी बात है कि भाई आरसीबी की टीम ने पूरे 14 ओवर खेल लिए, 14 ओवर खेले तो भाई साहब 95 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर। मतलब आरसीबी की टीम ऑल आउट नहीं हुई शानदार तरीके से और धुआंधार तरीके से। अब भाई आप समझ सकते हो, अब आरसीबी की टीम जैसे जैसे करते करते 14 ओवर में 95 रनों तक पहुंची, तो भाई साहब इनको रोकने का काम किसने किया आपको मालूम है? इनको रोकने का काम किया पंजाबी के गेंदबाजों ने। भाई गेंदबाजी नहीं की इन्होंने, भाई साहब आग के गोले बरसाए, आग के गोले। भाई पता ही नहीं चला इनको कि भाई करें तो करें क्या, बल्लेबाजी में इतना बुरी तरीके से धोया इनको। और नेहाल कह रहे हैं कि भाई हम लोग पंजाब में जाकर पंजाबी को पेल देंगे, आरसीबी इज बैक दिस संडे। भाई उम्मीद कर सकते हो, लेकिन आज का परफॉर्मेंस ऐसा ही करेंगे तो फिर क्या ही उम्मीद करोगे। भाई आपके नाम में नेहाल है, वो नेहाल वटेरा ही होकर चला गया आज आरसीबी की टीम को। आपको मालूम है आपने जीता दिया मुकाबला तो बैठे बैठे। बिल्कुल भाई ये है। और चौधरी शमीम कह रहे हैं कि भाई विराट ने आज तुक्के वाला बैटिंग की है यारू। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे पंजाब के गेंदबाजों की। भाई अर्शदीप सिंह के शुरुआत के 2 विकेट भाई साहब आउट करके पवेलियन भेजना। भाई साहब तबाही का दूसरा नाम है अर्शदीप सिंह। भाई साहब धुआं धुआं करके रख दिया इस बंदे ने। दम है तो रोक के दिखाओ, दम है तो रोक के दिखाओ। और भाई साहब इस बंदे ने जो रोका है आरसीबी के ओपनर खिलाड़ियों को, भाई साहब धुआंधार तरीके से, धमाकेदार तरीके से भाई साहब गिल्ली करके रख दी पूरी आरसीबी टीम की। और भाई बात करते हैं बारलेट। भाई जब से ये आया है अच्छा खासा साथ दे रहा है अपने अर्शदीप सिंह का। बार्टलेट कमाल कर रहा भाई, ये मान लो आप। तो भाई धमाकेदार गेंदबाजी की इसने भी, भले ही सफलता एक मिली हो, लेकिन भाई जो साथ देता है ना वो कमाल देता है। उसके बाद मार्को यानसन, भाई साहब यानसन ने भाई साहब तोड़ दिया, कमर ही तोड़ दी भाई साहब आरसीबी के मिडिल ऑर्डर की। दम तो भाई साहब बंदे में था, तो भाई दम दिखाया इस बंदे ने। उसके बाद चहल ने तो भाई कह दिया ना ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, और वो काम एक बार फिर करके दिखा दिया। राजस्थान के पास था छोटा मौका था खरीदने का, क्योंकि सबसे ज्यादा पर्स बैलेंस था तो वो सिर्फ आरसीबी के पास था, और इस खिलाड़ी को ये खरीद सकते थे। लेकिन ना, हमें तो भाई चाहिए वो खिलाड़ी जो बाहर बैठे बैठे ही मुकाबला जीता दे। मेरे भाई जो प्रदर्शन करेगा वो ही अच्छा करेगा। और भाई हरप्रीत बरार को खिलाना मजा आ गया भाई। बंदे ने पहला ओवर डाला इस सीजन का और उसी में 2 विकेट लगे, वो भी लगातार। वो तो आखिरी ओवर फिर से इसको दे दिया। शायद यहाँ पर थोड़ी बहुत गलती तो हुई थी अय्यर से, लेकिन भाई मुकाबले में ज्यादा रन नहीं थे इसलिए बच गया अय्यर भी, नहीं तो गालियां खाने जैसा काम किया इसने। क्योंकि भाई डेविड के सामने इसने फिर से हरप्रीत बरार को डाल दिया। भाई वो तो शिकार करेगा ही, क्योंकि भाई आखिरी ओवर जो था। तो भाई अच्छे खासे लड़ते पड़ते घींचते रगड़ते आरसीबी टीम तो पहुंची 95 रनों तक। इसके जवाब में भाई पंजाब की टीम को तो फायर करना था, लेकिन भाई शुरुआत में फायर नहीं कर पाए, क्योंकि भाई रोकने का काम किया भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड ने। और भाई ये जूते खाए जैसी टीम है आरसीबी। साले जहां तेज गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हो भाई साहब, अपने यश दयाल के ओवर बचे हुए हैं और ये गेंदबाजी करवा रहे हैं सुयांश शर्मा से। आखिर में गेम बच सकता था, लेकिन फिर बात वही हो गई, तेल लगा के डाबर का नाम मिटा। तो आरसीबी का बस ये काम किया, और आरसीबी की टीम पे भाई साहब तेल ऐसा ही पिछवाड़े पे लगा दिया पंजाब वालों ने। वो चंडीगढ़ से लेकर आए थे भाई, शानदार तरीके से धुआंधार तरीके से उल्टा करके, और आरसीबी के पिछवाड़े पे जो बैंड बाजा बजाए हैं भाई पंजाब वालों ने, भाई साहब चक दे सोनी, चक दे भाई विन, और चक दे शानदार धुआंधार परफॉर्मेंस करते हुए आरसीबी को आरसीबी के घर में रगड़ के रख दिया। और भाई राजेश शिव कह रहे हैं कि भाई पंजाबी छा गए। भाई बिल्कुल छा गए। आज तो पंजाब वालों ने वो खेल दिखाया भाई जो सोच ही नहीं सकते थे हम तो। भाई कम से कम इतना तो सोच रहे थे भाई 14 ओवर में आरसीबी 120 रनों तक तो पहुंचेगी। भाई इन्होंने तो अच्छा हुआ वो अंत में इतना स्कोर भी दिख रहा, वो भी काफी बड़ी बात है भाई। ये स्कोर भी कोई नहीं सोच रहा था कि यहाँ तक पहुंच पाएगी जब 42 हो गए। बिल्कुल भाई साहब, उसके अपने टीम डेविड की मेहनत रंग लाई और आरसीबी के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ा दिया। लेकिन बारी जब आई रन चेस की, तो फिर क्या हुआ आपको मालूम है? प्रिंस आर्या और प्रभ सिमरन सिंह भाई साहब इंपैक्ट के तौर पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतर चुके थे। लेकिन भाई मैदान पर उतरे, लेकिन भुवनेश्वर कुमार नाम का खौफ शुरुआत के ओवरों में देखने को मिल गया। और साथ ही जोश हेजलवुड ने बखूबी निकाया, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार ने शुरुआत में प्रभ सिमरन सिंह को भाई साहब 9 गेंद पर 13 रन बनाकर चलता किया, तो बैक टू बैक विकेट मिले भाई साहब पंजाब किंग्स के आरसीबी को। और अगले ही ओवर में जोश हेजलवुड ने प्रिंस आर्या को भी आउट करके पवेलियन भेज दिया। यानी कि भाई साहब मुकाबले में थोड़ी सी तो जान बच गई थी, और भाई साहब आरसीबी की टीम कमबैक के मूड में तो आ ही गई थी। भाई साहब देखा जाए तो आरसीबी एक मौका आया था जब जहां पर ये कमबैक कर सकते थे, जब यहाँ पर 8वें ओवर की समाप्ति पर जब आखिर में एक ही ओवर में 2 विकेट गिरे थे श्रेयस अय्यर और जोश इंग्लिश के रूप में, वहां पर जरूर कमबैक कर सकती थी आरसीबी। यहाँ पर इनके पास बेहतरीन मौका आया था कमबैक का, लेकिन भाई इन्होंने इस कमबैक को मौके को अपने हाथ से जाने दिया। क्योंकि
क्योंकि भाई यहाँ पर ओवर देने में मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलती कर दी इन्होंने। कर दी गलती, बहुत ही बड़ी गलती कर दी। इनके मेन गेंदबाज के ओवर की अचार डालने के लिए रखा था कि इनको अचार डालोगे क्या उस यश दयाल के, और भाई साहब इन गेंदबाजों के। अब भुवनेश्वर कुमार का एक ओवर बच्चा का बच्चा ही रह गया, तेल लगा लो उस ओवर का, अब तुम तेल लगा के सो जाना। भाई साहब सुशांत शर्मा को ओवर देने की क्या जरूरत थी? भाई यश दयाल बैठा हुआ था, भुवनेश्वर कुमार था, जोश हेजलवुड था, इनके ओवर से ही मुकाबला हो जाता, लेकिन ना हमें तो मुकाबला एक ओवर पहले ही समाप्त करना है। दे दिया साले उसको। 2 विकेट लेने के बाद भुवनेश्वर कुमार आ जाता तो थोड़ी जान बच सकती थी, क्योंकि निहाल वडेरा का ही विकेट लेना था, और उसी बंदे ने भाई साहब धज्जियां उड़ा के रख दी भाई साहब आरसीबी की। और भाई लोगों, आप जो देख रहे हो वो कमेंट करो यार कि भाई क्या क्या आरसीबी की हार का कारण क्या है। आप भी अपना फेवरेट वो बता सकते हैं कि भाई क्यों हारी आरसीबी आज। भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? भाई आप ही हो हमारे जो वीडियो को लाइक कर सकते हो शानदार तरीके से और धमाकेदार तरीके से। 50 लाइक टारगेट पूरा रख रखा है हमने भाई साहब। 43 लाइक हो चुके हैं भाई, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई इसके बाद हम बात करें यहाँ पर कि भाई कैसे यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए निहाल वडेरा ने अकेले यहाँ पर शानदार तरीके से उस मुकाबले को पलटा, जीता। भाई सब कुछ किया निहाल वडेरा के शानदार परफॉर्मेंस की वजह से, वरना मुकाबला तो यहाँ पर